बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के चूहे पुराना जहाज बदलने को बेताब क्यों? क्या जहाज के डूबने का उनको डर सता रहा है? कहीं कुछ नेता काले कारनामों की जांच से बचने को तो पार्टी नहीं बदल रहे। 2 साल पहले 22 नेताओं ने भूपेंद्र यादव के माध्यम से बदलना चाहा था पाला। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे विकल्प खोल दिए हैं, सारे दरवाजे। जिसे पार्टी में आना है आ जाए, जाना है चला जाए। आने वाले का चाल चलन, चेहरा और चरित्र, उनकी जन्मपत्री से मिलान, यह सब कुछ जरा भी जरूरी नहीं। पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समंदर यह नहीं देखता कि उसमें नाला आकर मिल रहा है या नदी। जो भी मिलता है अपने गुण धर्म भूल कर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल समंदर जैसा। राजस्थान के कई कांग्रेसी नेताओं का मन कांग्रेस में नहीं लग रहा। रह रहकर मरोड़े आ रहे हैं, गैस बन रही है। वैसे मित्रों, यह बता दूं कि मालवीय हो या कटारिया या ऐसे ही दर्जन भर अन्य नेता यह अपनी पार्टी में लंबे समय से घुटन महसूस कर रहे थे, बस पार्टी छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मुझे याद है 2 साल पहले भीलवाड़ा के एक दिग्गज कांग्रेसी नेता, जिनका नाम यहाँ लेना फिलहाल उचित नहीं समझता, मेरे पास अजमेर मेरे फार्म हाउस पर आए। उनके साथ आसिंद के एक भाजपा नेता देवीलाल साहू भी थे। साहू आजकल नगर पालिका आसिंद के अध्यक्ष हैं। मेरी इस बात की वह तस्दीक कर सकते हैं। तो भीलवाड़ा के नेताजी ने 2 दर्जन लोगों की लिस्ट देकर कहा कि यह सब नेता भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं। वह चाहते थे कि वर्तमान पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मैं उनको भाजपा में शामिल करवाने की बात करूं। इन सवालों को लेकर भीलवाड़ा वाले नेताजी दिल्ली चले जाएंगे और भाजपा ज्वाइन करवा देंगे। आप ताज्जुब करेंगे कि इस लिस्ट में भी लालचंद कटारिया, महेंद्र सिंह मालवीय और सुभाष महरिया सहित कई दिग्गजों के नाम थे। बाद में सुभाष महरिया तो कांग्रेस छोड़ने की हिम्मत जुटा गए, मगर शेष नेता पार्टी में आज भी कुलबुला रहे हैं। दोस्तों, मैंने तब भूपेंद्र यादव से बात की थी। उन्हें बताया था कि 22 नेता, जिनमें कटारिया, मालवीय और महरिया शामिल हैं, भाजपा में आना चाहते हैं। तब भूपेंद्र यादव को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ होगा। उन्होंने कहा था, देखते हैं, बात करते हैं। कुल मिलाकर बात आई गई, कर दी गई। यदि वह तब हाँ कर देते तो मामला तभी सेट हो जाता। आइए बात करें, 3 साल से अपनी पार्टी से नाराज चल रहे नेता आखिर भाजपा में क्यों आना चाहते हैं और क्यों चाहने पर भी कांग्रेस नहीं छोड़ पा रहे थे। इसके पीछे 2 बातें थी। एक तो यह कि उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस वापस सत्ता में आ सकती है। यदि ऐसा हो गया तो उनका भाजपा में जाना व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे में वे सब दोनों हाथों में लड्डू रखना चाह रहे थे। सुभाष महरिया अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने समय रहते कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया। इस समय राजस्थान में ही नहीं, देश भर में कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं। सत्ता में वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जहाज डूब रहा है, चूहे डरे और घबराए हुए हैं। जहाज डूबने से पहले दूसरे जहाज में पहुंच जाना चाहते हैं। इन जहाज बदलने वाले चूहों के दल में कुछ ऐसे नेता भी शामिल हैं जिन्हें अपने सत्ता काल में किए गए काले कारनामों की जांच का डर लग रहा है। गहलोत के कार्यकाल में उन्होंने जो देसी घी का हलवा चाटा, उन्हें डर है कि यदि जांच बैठा दी गई, जो बैठना तय है, उनका खाया पिया बाहर आ जाएगा। यही वजह है कि वे समय से पहले, जांच से पहले भाजपा में आने के लिए बेताब हैं। जैसा मैंने कल बताया था कि देश भर के कई दर्जन भ्रष्टाचारी भाजपा में आकर रक्षा कवच ओढ़कर बैठ गए हैं। इसी तर्ज पर राजस्थान के कांग्रेसी नेता भी अपनी खाल बचाने के लिए कैंचुली बदलना चाहते हैं। राजनीति की समझ रखने वाले लोग समझ सकते हैं कि नाते में आई औरत का घर में कितना और कैसे सम्मान होता है। भाजपा में कांग्रेसी कल्चर को सनातनी होने में समय नहीं लगता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने मूल स्वभाव को जिंदा रखते हुए दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है। पार्टी बदलने वाले नेताओं को यकीन है कि भाजपा उनको टिकट दे देगी तो वह भूल जाएं, अशोक चौहान जैसे नेताओं पर न जाएं। भाजपा में आने का फिलहाल फ़ायदा यही मिल सकता है कि कुछ लोगों के पुराने पापों पर पर्दा पड़ा रहे, बाकी तो उसका नाम भाजपा है। यह बात सचिन पायलट समय पर समझ गए और बच गए। आज इतना ही, धन्यवाद।